हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप। चलिए आज का ये वीडियो लेसन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों ने जो है वो पढ़ लिया था फ्रैक्शंस के बारे में, चैप्टर 2 हम लोग स्टार्ट कर लिए हैं। ठीक है, तो उसी को आगे पढ़ेंगे, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स को। कुछ क्वेश्चंस टेस्ट में आए थे, ठीक है, उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को सिखाया था कि कैसे कोई फ्रैक्शन को, दो फ्रैक्शन अगर दिए हुए हों तो उनको कंपेयर करते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। ठीक है, ये चीज मैंने सिखा दिया था। दो फ्रैक्शन के लिए भी सिखा दिया था, तीन फ्रैक्शन के लिए भी सिखा दिया था। लेकिन अगर तीन चार फ्रैक्शन आ जाए, चार से ज्यादा फ्रैक्शन आपको नहीं देगा क्योंकि वो प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो जाता है ना। ठीक है, इसलिए चार फ्रैक्शन तक देगा। जैसे कि हम लोगों ने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जैसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था कि विच फ्रैक्शन is the smallest। ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन आता है आपके पास और आपको ऑप्शन दिया जाता है 8/7, दूसरा ऑप्शन दिया जाता है 7/4, थर्ड ऑप्शन दिया जाता है 13/11 और फोर्थ ऑप्शन दिया जाता है 5/4। ठीक है, ये आपको दिया जाता है विच फ्रैक्शन इज स्मॉलेस्ट। तो ये आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं 1 2 3 4, या इसको ABCD मान लीजिए आप, जो भी ऑप्शन आप मानना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ फ्रैक्शंस का आपको नंबर नहीं दिया है, डिनोट नहीं किया है कि कौन कौन से फ्रैक्शन है, यहाँ पर ऑप्शंस में ही दिया है। तो इन जो ऑप्शंस में फ्रैक्शन दिया हुआ होता है उसी को हम लोग अलग से ले लेते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको सिखाया था कि कैसे सिखाया था कि 8/7 ले लीजिए पहले, फिर 7/4 ले लीजिए, 13/11 ले लीजिए और 5/4 ले लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा अगर मैं स्मार्ट अप्रोच करूं, तो मैं ये यहां से बता सकता हूं आप लोगों को कि ये जो 7/4 है और 5/4 है, इसमें छोटा कौन है। मेरे को क्या निकालना है, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन निकालना है। स्मॉलेस्ट, विच फ्रैक्शन इज द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा कौन सा है। ठीक है, स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट, अब देखिए मेरे को किसको 7/4 और 5/4 में, क्योंकि इसके भी नीचे में 4 है, इसके भी नीचे में 4 है, तो इन दोनों में तो स्मॉलर ये होगा ना, मतलब इसको तो मैं काट सकता हूं। ठीक है, इसको मैं कैलकुलेशन में नहीं लूंगा, समझ रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको बोलता है कि अरेंज द फ्रैक्शंस इन द असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, मैंने आपको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ा दिया है। देखिए असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, मैंने आपको असेंडिंग ऑर्डर पढ़ाया है ना। असेंडिंग ऑर्डर ए से क्या होता है, ए से हमेशा ऊपर जाते हैं, तो दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, और डिसेंडिंग, डिसेंडिंग, डिसेंडिंग मतलब डी से डिक्रीज होता है, सो डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल भी दिया था कि अगर मान लीजिए 7 5 8 6 है, तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में कैसे जमाएंगे, 5 6 7 8, और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे जमाएंगे 8 7 6 5। ठीक है, ऐसे जमाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को क्या निकालना है, देखिए असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर मैंने बता दिया आपको, यही फ्रैक्शन में रहेगा ना। नीचे में तो सेम नंबर हम लोग कर लेते हैं, डिनोमिनेटर में सेम नंबर कर लेते हैं, इससे पहले का वीडियो देखा ही होगा आप लोगों ने। तो देखिए यहाँ पर होगा क्या, कि 8/7 है, 7/4 है, 13/11 है और 5/4 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले ये दोनों जो है इसमें से एक को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि मेरे को स्मॉलेस्ट निकालना है, सबसे छोटा वाला निकालना है, पर ये तो 5 से बड़ा ही है 7, तो इसको छोड़ देंगे। अब किसमें कंपेयर करेंगे, 8/7, 13/11 और 5/4 में कंपेयर करेंगे। इनमें जो सबसे छोटा होगा उसको हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच होता है कि कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। वैसे बाय द वे मैं अभी सबके साथ बताता हूं इनको एक तरीके से, मैं कौन से किसी और, इन सभी को पहले मैं सॉल्व कर लेता हूं और उसके बाद देखते हैं हम लोग स्टूडेंट कि कैसे जो है वो इसको सॉल्व किया जाएगा।
कैसे हम लोग स्मॉलेस्ट इसमें से निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला मैंने स्टेप आपको बताया था, फर्स्ट स्टेप क्या बताया था, फर्स्ट स्टेप क्या बताया था कि एलसीएम लेना है, किसका, डिनोमिनेटर का। ठीक है, डिनोमिनेटर का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो डिनोमिनेटर में क्या क्या है आपके, 7 है, 7 है, 4 है, 11 है और 4 है। ठीक है, तो इनका एलसीएम लेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको एलसीएम लेने का तरीका बताया था, कौन कौन से नंबर सबसे पहले हम लोग देखते हैं, प्राइम नंबर। ठीक है, सबसे पहले कौन कौन से नंबर देखते हैं, प्राइम नंबर्स के साथ डील करते हैं ना, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर कौन कौन से बताया था मैंने, प्राइम नंबर बताया था 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11, उसके बाद 13। इसके अलावा कोई और दूसरा नंबर हम लोग नहीं लेते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं। ठीक, अच्छा मैं, चलिए तो यहाँ पर 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 से 7, वैसे ही 2 2 जा 4, 11 और 2 2 जा 4। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2, 11 और 2 1 जा 2। उसके बाद 3 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा, 2 से हो गया, 3 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 7 से जाएगा, 7 1 जा 7, 11 वैसा ही है। उसके बाद 7 से भी चला गया, उसके बाद 11 से जाएगा सीधा, 1 1 1 1। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, देखिए इसका एलसीएम आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 11। अभी इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए कितना आता है, 7 2 जा 14, 14 2 जा 20, 8 इंटू 11, तो 11 8 जा 88 और 11 2 जा 22 और 8 कितना हो जाएगा 30, 308 एलसीएम आ गया। अच्छा, इसको इस फॉर्म में लिखना जरूरी है स्टूडेंट्स। ठीक है, इसको जो है वो इस फॉर्म में लिखना जरूरी है, 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 11, क्योंकि यहीं से हम लोगों को पता चलता है। हम लोग 308 को बार बार 47 से डिवाइड करते रहेंगे, 4 से डिवाइड, 11 से डिवाइड और 4 से डिवाइड, ऐसा डिवाइड थोड़ी करते रहेंगे हम लोग को। देखिए कैसे इस क्वेश्चन को बनाएंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, इसको मैं इधर लिख देता हूं, इसको मैं इधर लिख देता हूं। अब देखिए 8/7 है, 8/7 है, जस्ट अ मिनट, 8/7 है, 7/4 है, 13/11 है और 5/4 है। इसके सबके नीचे में क्या आ जाएगा, 308, यहाँ भी 308, यहाँ भी 308 और यहाँ भी 308। इसको मैं थोड़ा सा सेपरेट कर देता हूँ, एक लाइन खींच देता हूँ। ठीक है, 308 308 सबके आगे आ गया, सबके नीचे में आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 308 को किससे डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड करना है। ठीक है, 308 को 7 से, तो जो एलसीएम आपका निकला है ना, उसमें क्या करते हैं, जैसे एलसीएम को 308 को किससे डिवाइड करना रहता है, 7 से, तो 7 को छोड़ दीजिए और बाकी को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 11 2 जा 22, 22 2 जा 44, तो यहां पर हो जाएगा 8 इंटू 44। ठीक है, समझ रहे हैं। अब यहाँ पर 4 है, 4 से 308 को डिवाइड करना है कि 4 के टेबल में 308 कितनी बार आएगा। ठीक है, तो 4 के टेबल में 308 कितनी बार आएगा वो देखने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है स्टूडेंट, यहाँ पर अब इसको हटा दीजिए, इसको आपने सर्कल कर लिया था। अब यहाँ पर 4, 2 2 जा 4, तो 4 को छोड़ दीजिए, 11 7 जा 77, तो यहाँ पर 7 इंटू 77 आ जाएगा। फिर 11 से 308 को डिवाइड करते हैं। ठीक है, 11 से किसको डिवाइड करते हैं, 308 को। ठीक है, तो अब 11 को छोड़ दीजिए यहाँ पर से, अगर बड़ा नंबर होता है तो 11 को छोड़ दीजिए, 11 को छोड़ दिया तो 7 2 जा 14, 14 2 जा 28। ठीक है, तो 30 इंटू 28। अब देखिए यहाँ 4 से डिवाइड करते हैं तो 77 आता है, तो 5 इंटू 77। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं ना स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 8 4 जा 32 और 8 4 जा 32 और 35 और यहाँ पर 308। इसको सॉल्व करेंगे तो 7 7 जा 49 और 7 7 जा 49 और 53, 308। इसको सॉल्व करते हैं तो 104 और
36, ठीक है 308। इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए 5 7 जा 35, 3 5 7 जा 35 और 3 38 बाई 308। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ पर जो है वो आपका सारे की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखिए इनमें सबसे छोटा आपको दिख कौन सा रहा है, सबसे छोटा आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर से आप देख सकते हैं सबसे छोटा जो दिख रहा है वो ये है 352, क्योंकि सबके नीचे तो 308 है, 352 मतलब 8/7 क्या है, स्मॉलेस्ट है। ठीक है, 8/7 क्या है, स्मॉलेस्ट है। ठीक है, समझ रहे हैं 8/7 क्या है, स्मॉलेस्ट है। इज इट क्लियर? ठीक है, और अगर इसमें से बोलेगा कि लार्जेस्ट कौन सा है, तो लार्जेस्ट कौन सा है 7/4, 7/4 क्या है, लार्जेस्ट है। ठीक है, तो जो टेस्ट लिया था हम लोगों ने, टेस्ट में थोड़ा सा ऑप्शन में सफलिंग हो गया था, इस कारण से आंसर चेंज हो गया था। आप लोग कॉन्फिडेंट रहा कीजिए और बिल्कुल ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन के आंसर में आपको लगता है कि डिफरेंस है, कोई दूसरा आंसर आ रहा है, तो बिल्कुल आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा ये जो क्वेश्चन है, ये जो फ्रैक्शन का कंपैरिजन है, फ्रैक्शन का कंपैरिजन है, 3 का कंपैरिजन या 4 का कंपैरिजन, इसके साथ हम लोग इसको इसमें भी बना सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन ऐसा होता, ठीक है, अभी देखिए विच फ्रैक्शन इज, अगर आपको ये स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन ना बोल के आपको क्या बोल देता, आपको क्या बोल देता कि इसकी वैल्यू ही फाइंड आउट करने बोल देता, इसकी वैल्यू ही फाइंड आउट करने बोल देता। यहाँ पर इसको रफ कर देता हूं मैं, यहाँ पर प्लस कर देता, यहाँ माइनस कर देता और यहाँ पर प्लस कर देता। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने बोल देता, तो ये भी प्रोसीजर सेम ही होता है। सबसे पहले क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, किसका, 7 4 11 और 4 का। अभी मैंने देखा था कि इसका एलसीएम कितना आया था, 7 इंटू सॉरी इसका एलसीएम कितना आया था, 308 आया था। ठीक है, 308 आया था, जो कि 2 इंटू 2 इंटू 4 इंटू सॉरी 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 11 के बराबर था। अभी मैंने किया था एलसीएम, ये डिनोमिनेटर जो होता है 7 4 11 4, ये जो डिनोमिनेटर होता है इसका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम मैंने करके बताया था अभी के क्वेश्चन में आपको। अब देखिए इसको जैसे सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि इसमें क्या करते हैं, वैल्यू फाइंड आउट करने में सबके नीचे में 308 लिख लेते हैं। अब 7 के टेबल में 308 कितनी बार आता है, तो जो आपने एलसीएम लिया है वहीं से निकाल लीजिए ना, एलसीएम लिया है वहीं से निकाल लीजिए। यहाँ पर जो है वो क्या है, 7 है, यहाँ पर जो है वो क्या है, 7 है, और बचा कितना, 44 बचा। ठीक है, 11 2 जा 22, 22 जा 44, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए 8 इंटू 44 प्लस 7, 4 गया, तो ये और ये टिक हो गया, 2 2 जा 4, बचा कितना, 77, तो यहाँ पर 77 लिख लीजिए। फिर यहाँ पर 13 है, इंटू है, ठीक है, 11 से डिवाइड करना है, 11 से डिवाइड करना है, तो 11 से कितनी बार में जाएगा ये, 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, ठीक है 28, और 4 से कितनी बार में जाता है, 77 बार में। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को बोर्ड मास पहले पढ़ा दिया है, और अगर आप लोगों को नहीं भी आता है बोर्ड मास तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं एक बेसिक का सीरीज बना रहा हूं जिसमें मैं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से पहले लेक्चर से सिखाऊंगा कि कैसे कैलकुलेशन किया जाता है। ठीक है, तो फिर आप परफेक्ट हो जाओगे। इज इट क्लियर? चलिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो है 5 इंटू 77 तक हम लोग आ गए हैं। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग आगे चलेंगे, 8 4 जा 32, कैरी 3, 8 4 जा 32 और 35, 7 7 जा 49 और 7 7 जा 49, 53। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर माइनस है, 13 8 जा 104 और 13 2 जा 26 और 136। ठीक है, और फिर 5 7 जा 35 और 5 7 जा 35, 38, और यहाँ पर हो गया 308। अब इसको सॉल्व करना है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए प्लस के साइन कहाँ कहाँ पे हैं, प्लस के साइन कहाँ कहाँ पे हैं। मैंने आपको बताया था कि प्लस का साइन देखने के लिए क्या करना है कि ये जो 352 है इसके आगे का साइन देखना है। ठीक है,
इसके आगे प्लस है, इसके आगे प्लस है और इसके आगे भी प्लस है। ठीक है, समझ रहे हैं, क्लियर हो रहा है। तो यहां पर इसको सॉल्व किया जाता है। तो इसको जब मैं सॉल्व करता हूं तो वैल्यू कितना आता है, देखिए 352, 539 और 385 को ऐड कर दीजिए। ठीक है, 352, 539 और 385 को ऐड कर दीजिए, क्योंकि तीनों के तीनों प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है। ठीक है, तो 9 और 2 11 और 5 16 का 6 कैरी 1 5 3 8 8 8 16 का 6। ठीक है, 16 सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 16 का 6 कैरी 1 और 5 3 8 8 16 और 1 17 का 7 कैरी 1 5 3 8 8 और 3 कितना हो जाएगा 4 सॉरी 8 और 3 11 और 1 12 76। ठीक है, 1276, इसमें कितना माइनस करना है 364 माइनस करना है और यहाँ पर जो है वो 308 आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसको कर लीजिएगा माइनस। चलिए मैं माइनस लास्ट बार कर दे रहा हूँ। देखिए 6 में से 4 गया तो 2 बचा और 7 में से 6 गया तो 1 बचा और 12 में से 3 गया तो 9 बचा। 9 1 2 और 308, तो ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो कंपैरिजन करना अलग चीज है, कंपैरिजन करना अलग चीज है और इसको सॉल्व करना अलग चीज है, लेकिन दोनों प्रोसीजर सेम फॉलो करते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने आप लोगों को साथ में बताया। ठीक है, तो अभी जो हम लोग और देखने वाले हैं, इसके बाद जो देखने वाले हैं वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसको ध्यान से देखिएगा। चलिए, इससे पहले भी मैंने आप लोगों को फ्रैक्शंस के बारे में बताया था। तो तीन टाइप के फ्रैक्शन होते हैं, तीन टाइप के फ्रैक्शन होते हैं। पहले फ्रैक्शन को, अच्छा प्राइम नंबर्स को भी रफ कर देते हैं, प्राइम नंबर्स को भी रफ कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, फ्रैक्शन जो होते हैं स्टूडेंट्स, वो कितने टाइप के होते हैं, तीन टाइप के फ्रैक्शन होते हैं। ठीक है, पहला अगर मैं बात करता हूँ फ्रैक्शन का, ठीक है, तो एक फ्रैक्शन को बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। चलिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा जो फ्रैक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, और तीसरा जो फ्रैक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, अब देखिए इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है। वैसे तो मैंने इसको लेक्चर को आपको पढ़ा दिया है, लेकिन फिर भी अगर मैं बात करता हूं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है, अगर आपसे पूछ लेता है व्हाट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, डिफाइन। ठीक है, तो आपको क्या बोलना है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है वो p बाय q के फॉर्म में होता है। ठीक है, जिसमें कि p इज ग्रेटर देन q होता है। ठीक है, क्या बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, क्या बोलेंगे आप, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, p बाय q के फॉर्म में होता है, जिसमें p जो होता है वो ग्रेटर देन किससे होता है, q से ग्रेटर होता है। ठीक है, मतलब जैसे ऊपर का, या फिर मैं ये बोल सकता हूं कि या फिर मैं इसी चीज को ऐसे भी बोल सकता हूं कि न्यूमरेटर जो होता है, रेटर जो होता है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। ठीक है, जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, यहाँ पे जो ऊपर वाला नंबर है, जैसे मैं मान लीजिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कोई भी फ्रैक्शन लिखता हूं और इसकी वैल्यू, और एक चीज लिख सकते हैं कि वैल्यू जो होती है, वैल्यू जो होती है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होती है। ठीक है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए इतना सारी चीजें आपको ध्यान रखना है, कुछ भी नहीं है, सेम चीजें हैं।
P बाई Q के फॉर्म में होता है, ठीक है, और P जो होता है वो ग्रेटर होता है Q से, मतलब ऊपर वाला जो है वो नीचे वाले से ग्रेटर होता है। या फिर मैं बोल सकता हूँ कि न्यूमरेटर जो होता है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। या फिर मैं बोल सकता हूँ कि वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है। ये सारी चीजें मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। जैसे इसके एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूँ, अगर मैं इसके एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है, तो एग्जाम्पल में क्या क्या आ जाएंगे, देखिए एग्जाम्पल में क्या क्या आ जाएंगे। जैसे 5/3 ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। P बाई Q के फॉर्म में है, P ऊपर वाला जो है वो नीचे वाले से बड़ा है, इसकी वैल्यू भी 1 से ज्यादा है, न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब सेम चीज होता है प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए भी, प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए भी, प्रॉपर फ्रैक्शन में भी वही चीजें होती है, 5/3 हो गया, 4/3 हो गया, ठीक है, 5/3, 4/3, और भी ले सकते हैं हम लोग 100/2, ठीक है, 100/2, ठीक है, 2 मत लीजिए, 100/3 ले लीजिए, ठीक है। तो ये सब क्या होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। चलिए अब देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन भी P बाई Q के फॉर्म में होता है, P बाय Q के फॉर्म में होता है, जहां P जो होता है वो लेस देन होता है Q से। मतलब जो न्यूमरेटर की वैल्यू है, न्यूमरेटर की वैल्यू है वो डिनोमिनेटर से क्या होगा, छोटा होगा। न्यूमरेटर जो होगा वो छोटा होगा डिनोमिनेटर से, ठीक है। और इसमें एक चीज और बोलना पड़ता है कि वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1, ठीक है, वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, जो इम्प्रॉपर, अच्छा प्रॉपर फ्रैक्शन का हम लोगों ने एग्जांपल नहीं देखा, ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जांपल नहीं देखा। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है हम लोगों का, देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन में 3/5 हो गया, 3/4 हो गया, 3/100 हो गया, मतलब कोई भी नंबर ले सकते हैं आप, 5/6 हो गया, ठीक है, कैसा भी नंबर ले सकते हैं आप, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है कि प्रॉपर फ्रैक्शन में जो ऊपर वाला नंबर है वो नीचे वाले नंबर से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ठीक है। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन किसको कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन ऐसे लिखा जाता है, जैसे मैंने बोला कि आपको भूख लगी थी, आपने 4 रोटी खाई, 4 रोटी खाई और 4 रोटी खाई और आधा रोटी और खाया, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग, 4 रोटी तो पूरी पूरी खाई लेकिन आधा रोटी और खाई, ठीक है, तो 4 1/2 लिखेंगे, ठीक है, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। उसी टाइप से मैं बोलता हूं कि आपने जो है वो पानी जो है वो आपको बहुत तेज का प्यास लगा था, तो 2 गिलास तो पानी पिया और मतलब आधा पानी और पिया, तो 2 1/2 हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं, ठीक है। उसी टाइप से प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन में और क्या होगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन में और क्या होगा कि आपसे बोलेगा कि मान लीजिए आपने क्या किया कि आपको मान लो केक खाना था, ठीक है, तो आपका किसी का बर्थडे था, तो आपने 2 पूरे पूरे केक खा गए, ठीक है, और एक केक का सिर्फ 1/4 पार्ट खाया, मतलब 2 केक तो पूरे खा गए आपने, 2 केक पूरे खा गए, छोटे छोटे केक थे, ठीक है, तो 2 केक पूरे खा गए और एक केक का कितना खाया, सिर्फ 1/4 खाया, मतलब ये इतना ही खाया, ठीक है। ये केक पूरे खा गए थे और एक जो केक था उसका कितना खाया था, 1/4 पार्ट खाया था, तो 1 पार्ट, 2 पार्ट और ये 1/4 पार्ट, ठीक है, इज इट क्लियर, ठीक है। ये 1 2 3 4 पार्ट है, 4 पार्ट में से एक पार्ट ही आपने खाया है, ये जो ऐसे स्लैंटेड लाइन दिख रही है वो आप बता रहे हैं कि कितना आपने खाया है, ठीक है, समझ रहे हैं, क्लियर हो रहा है, ठीक है, क्योंकि इसको तो 1 और 1 और इसको 1/4 से डिनोट करते हैं,
ठीक है। तो 1 1 2 और इसको ऐड नहीं कर सकते तो 2 1/4 लिख देते हैं इसको ऐसे। इसको जो होता है, जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है, ठीक है, उसको हम लोग कैसे लिखते हैं और आगे कैसे लिखते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे लिखा जाता है, 4 + 1/2 और यहाँ लिखा जाता है 2 + 1/2 और इसको लिखा जाता है 2 + 1/4। अब आपको इसको सॉल्व करना तो आता ही है, आपको इसको सॉल्व करना तो आता ही है। कैसे सॉल्व करेंगे बताइए। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है हम लोगों को, यहाँ पर क्या एज्यूम करते हैं, नीचे में नहीं रहता है कुछ तो 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, ये कॉमा से सेपरेटेड है ना, ये सारी वैल्यू अलग अलग है ना, ये अलग वैल्यू है, ये अलग वैल्यू है, ये अलग वैल्यू है। तो यहाँ पर होगा क्या, देखिए स्टूडेंट, कि यहाँ पे 2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 2, और ये जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 × 2 और +1 × 1, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे, इस वाले को मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, 2 2 जा 4 और +1 / 2, यहाँ 4 2 जा 8 +1 / 4, ठीक है, समझ रहे हैं। अब ये क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8 और 1 9/2, ये क्या हो जाएगा 5/2 और ये क्या हो जाएगा 9/4, ठीक है। तो इसने इसने कितना केक कितना खाया था, 9/4 खाया था, ठीक है, और पानी कितना पिया था, 5/2 पिया था, और रोटी कितना खाया था, 9/2 खाया था, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसका डायरेक्ट कैसे करते हैं, इसको डायरेक्ट कैसे करते हैं, देखिए डायरेक्ट तरीका क्या है इसको चेंज करने का। डायरेक्ट इतना लंबा चौड़ा नहीं करना है, तो इस 4 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 8 और +1/2 कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, ये 9/2 आ जाएगा। उसी टाइप से इसको चेंज करना है, तो 2 2 जा 4, 4 + 1/2 कीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 5/2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 4 2 जा 8, और डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप, 4 2 जा 8 +1 9, 9/2। तो ये डायरेक्ट करने का तरीका है, ये थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने बता दी आपको। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। ये सारे फ्रैक्शंस क्या हैं, ये सारे फ्रैक्शंस क्या हैं, आप बताइए। ये सारे फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये सारे के सारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। ये सारे के सारे कैसे फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा है और इसकी वैल्यू भी 1 से ऑलवेज ज्यादा है। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, ठीक है। टेस्ट के लिए तैयार रहिए, ओके।